एक तरफ पाकिस्तान को बैरूनी मसाइल बहुत सारे दरपेश है, जिसके अंदर दहशतगर्दी अव्वलीन तरजीह का मसला है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों का गठजोड़ इस टाइम पर दुनिया के सामने आया होकर सामने आ चुका है और बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया इस बात का इदराक रखती है कि एक तरफ भारत इंटरनेशनली दहशतगर्दी फैला रहा था, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अब वही काम कर रहा है। ताजिकिस्तान में हमले, अमेरिका के अंदर हमले, और सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि ये भी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट नकली और जाली पासपोर्ट बनवाकर भी बहुत सारे अफगान शहरी ये काम करते रहे। ये भी याद रखिए कि 70 से 80% दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होने वाले लोगों में अफगान शहरी पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। ना पाकिस्तान हमेशा से एक ही बात कहता है और वो ये कि दहशतगर्दी मत होने दीजिए अपनी सरजमीन से, लेकिन मसला ये है कि बात कभी सुनी नहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में, सुने जरा। आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। इस वक्त का जो मेनेस है टेररिज्म, जिसको कल्ट कहते हैं, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान का ये एक क्लियर फैसला है कि हमने इस नासूर को दोबारा पाकिस्तान से इंशाअल्लाह खत्म करना है। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक तरफ कोई गुंजाइश नहीं है तो दूसरी तरफ इंटरनल मामलात को हुकूमत भी सेटल नहीं कर पा रही है और अपोजिशन भी कंप्लीट एहतजाज की तरफ मामलात को तूल देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, सीएम केपीके, ये कहते हैं कि अब एहतजाज की तरफ जाना है। मामलात सिर्फ धरनों से लेकर सिर्फ अदालत तक जाने की बजाय, सिर्फ हुकूमत से इल्तिजा करने की बजाय कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, अब तेजी से एहतजाज की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन एहतजाज अपनी जगह पर मौजूद, वो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या इंडिया में जाकर मुख्तलिफ चैनल्स पर यह बात करना कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो अशराफिया या पार्लियामेंटेरियंस या जितने भी लोग हैं इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर, वो और उनके बच्चे भी बचेंगे नहीं, ये बात दुरुस्त है या नहीं? दो हमशीराएं इमरान खान साहब की दोनों इंडियन चैनल्स पर जाकर ये बात कर चुकी हैं, नौरीन नियाजी साहिबा, अलीमा खान साहिबा, सुने जरा। ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार है। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है अगर इन्होंने इमरान खान का कत्ल का सोचा फिर तो ये सब का कत्ल बहुत आसान हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कत्ल। इनकी किसी की जरूरत नहीं है कि इमरान का एक बाल को भी हाथ लगा सके। ये हाथ लगा के देखें और देखें उसके बाद ये कोई बचता है कि नहीं बचता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितनी बातें हो रही हैं ये उस खबर, उस अफवाह, उस फेक न्यूज की बुनियाद पर हो रही हैं जो कि अफगान मीडिया से शुरू हुई, इंडियन मीडिया ने पिक की और इसके अंदर कोई तस्दीक नहीं है। ये बात फेडरल मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट तारिक फजल चौधरी साहब कह चुके हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब सेहत से हैं, बखैर हैं। कल मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी बात की तस्दीक की थी। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मामलात को, अंदरूनी मामलात को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए, सियासत को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए और मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज द डायलेमा दैट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज फेसिंग। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सेन साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच झगड़ा साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले सेन साहब, सारा मसला स्टेम करता है मुलाकात न कराने से। आप लोग मुलाकात कराने दें, मामला ही खत्म हो जाएगा, क्यों रुके हुए हैं, क्यों तूल दे रहे हैं, क्यों मामला को इतना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो होने दे रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुलाकात कराने का मसला नहीं है। आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखें। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर इंतशार फैलाने की कोशिश करें, जैसे कि माजी में 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले जब ये 2014 वाले धरने से उसमें, तो ये एक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके अंदर ये इस तरह के काम करते रहे हैं माजी में। तो अब अगर इस मुल्क की भी और इस मुल्क का जो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस्लामाबाद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी नहीं है सेनेटर साहब, पूरे पाकिस्तान की है। पूरे पाकिस्तान की और है, पूरे पाकिस्तान के अंदर KPK भी आता है। पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन खैर प्रोविंशियल है ना सब्जेक्ट। 18 तरमीम के बाद इस्लामाबाद सिक्योरिटी फेडरल है। हाँ, सिक्योरिटी फेडरल है बिल्कुल, जो विफाक के पास जो है मामला। अब बात यह है कि अगर ये
اس طرح کے کام نہ کریں انتشاری جس سے یہ لاشیں گرانا چاہیں. اچھا ایک منٹ, اگر یہ انتشاری کام نہ کرے, اب وہ اگر آپ کو زبانی کلامی کہہ دیتے کہ ہم انتشاری کام نہیں کریں گے تو آپ مان جائیں گے یا نہیں؟ نہیں, ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے ان کی جس سے یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے. جی ہمیں انفارمیشن ہے اس طرح کی, ہمارے پاس ذرائع سے یہ کیا آپ کو کیا انفارمیشن ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں؟ ان کے ارادے دعویٰ بولنے کے. تو وہ تو ملاقات نہ کر کے بھی دعویٰ بولنا وہ تو بولیں گے. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اب ظاہر پوری بات تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ افہام و تفہیم سے معاملات کو چلائیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ سارا. افہام و تفہیم کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا تاکہ میں جھگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ بھی افہام و تفہیم. وہ یہ ہے کہ آپ بھائی اسلام آباد میں حملہ وغیرہ نہ کریں, پل ملاقاتیں جتنی ہم نہیں کریں گے نا. عمران خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی اور فارمر پرائم منسٹر کی نہیں ہوئی ہیں. سینیٹر صاحب نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بات چیت سے آنے والے کچھ دنوں میں ہفتوں میں ہو جائے گی انشاءاللہ. دنوں اور ہفتوں میں بہت فرق ہے, دنوں میں ہوگی یا ہفتوں میں ہوگی دیکھتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں نا ان سے کیسی بات چیت. ڈیسائیڈڈ نہیں ہے ابھی. نہیں, ان سے بات چیت ہم دیکھتے ہیں کیسے ڈیسائیڈ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ابھی ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے, ابھی تو ابھی اٹ از ان اے لمبو. ہاں جی, اس کو نہیں لمبو نہیں کریں, لیکن یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بات چیت سے معاملات ریزالو ہوں. آپ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت افہام و تفہیم سے ہو, وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ بات چیت کا کہتے ضرور ہیں, لیکن ان کے جو معاملات ہیں آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ لاشیں گرانا, لاشوں کی سیاست کرنا. آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کی پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا, آپ کو یاد نہیں, رینجرز کے اوپر 9 مئی کے بعد انہوں نے کچھ گاڑیاں چڑھائی. نہیں, رینجرز کے اوپر گاڑی نہیں چڑھائی تھی. پھر اب جو ان کی جو بہنیں ہیں وہ جا کے انڈین چینلز کے اوپر اس طرح بات کر رہی ہیں. دیکھیں اس ملک میں بہت اچھا یہ آئی ایم سوری سینٹر صاحب,